हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज का जो मेरा विषय है वो है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। परमेश्वर के लोगों, सबसे अच्छी बात जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में जो किया है वो ये है कि पवित्र आत्मा हमको दे दिया। अपना स्वयं का आत्मा परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों में दे दिया ताकि हम उसके जैसे बन जाएं। आमीन। ये परमेश्वर का आत्मा जो आता है, बाइबल इस प्रकार से लिखा हुआ है यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में, परंतु वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वे मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा पिता में से आता है। आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वो पवित्र आत्मा है। और जब जब हम नाम लेते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, तो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस उस जगह पर आ जाती है। जिस प्रकार से लिखा हुआ है यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 26वीं आयत में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, मतलब यीशु के नाम से भेजेगा, तब वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे तुम्हें याद कराएगा। पवित्र आत्मा पिता में से आता है और यीशु के नाम से आता है। इसका मतलब ये है परमेश्वर के लोगों, जब हम यीशु का नाम लेते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, ये काम हो जाए, इसका मतलब पवित्र आत्मा ने उस बात को सुना और वो सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। पवित्र आत्मा एक परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है। पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा के ही द्वारा हम लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर हैं। इसका मतलब ये नहीं अगर तीसरे नंबर पे पवित्र आत्मा है तो लेस इंपॉर्टेंट है। नो, पवित्र आत्मा बराबर है परमेश्वर के। इसका मतलब होली स्पिरिट इज हिमसेल्फ गॉड। पवित्र आत्मा कोई एक कबूतर की नाई नहीं है। सिर्फ कबूतर जो बताया गया, जिसको इंग्लिश में बोला गया डव, कबूतर, एक सिंबॉलिक चिन्ह था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को दिखाई दिया था। और इसका तात्पर्य यही था, वो सिंबलाइज करना चाहता था कि ये पवित्र आत्मा को शो अप कर रहा है, दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा जो है एक डव के समान है, एक कबूतर के समान है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा कबूतर के समान नहीं है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, अगर हम देखें परमेश्वर के लोगों, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तुमको कोई रूप नहीं देख पड़ा। इसका मतलब परमेश्वर का वो रूप, वो पवित्र आत्मा का रूप वो जो है नहीं है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जो रूप है, जो यूहन्ना बपतिस्मा वाले को जो दिखाई दिया, वो डव के समान, वो डव ही पवित्र आत्मा नहीं था, वो कबूतर पवित्र आत्मा नहीं था, बल्कि वो एक सिंबल था। बिकॉज बाइबल इस प्रकार से बताता है कि यू सॉ नो फॉर्म, तुम्हें कोई रूप नहीं देखा जब तुमको उस होरे पर्वत पर, जब परमेश्वर तुमसे बात कर रहा था, जैसे कि लिखा है व्यवस्था विवरण 4:15 में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे मसीह लोग इस प्रकार से हैं जो कि इस संसार में तो मसीह हैं लेकिन वो ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है बिकॉज उनके अंदर पवित्र आत्मा से वो भरे नहीं है, पवित्र आत्मा की मौजूदगी उनकी जिंदगी में नहीं है। और वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को वो समय नहीं दिया। आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है और पवित्र आत्मा ही है जो कि यीशु मसीह को रियल बनाता हमारी जिंदगियों में। और जब हम प्रार्थना करते हैं, वो सारी चीजें पवित्र आत्मा वो हमारी बातों को सुनकर वो पूर्ण करता है, वो पूरा करता है। होली स्पिरिट इज नीदर लेस इंपॉर्टेंट नॉर लेस पावरफुल। इसका मतलब पवित्र आत्मा बहुत पावरफुल है, इसका मतलब पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों की जिंदगियों में। आमीन। पौल ने इस प्रकार से बोला इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में, और दाखरस के मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से
परिपूर्ण होते चले जाओ। इंग्लिश में देखें तो लिखा हुआ है बी फिल्ड विद द स्पिरिट। सो पौलुस यहां पर लोगों को सिखाना चाहता है कि पवित्र आत्मा से अपने आप को भरते चले जाओ, अपने आप को भरते चले जाओ। इसका मतलब ये पवित्र आत्मा से हम रेगुलरली, रोजाना, प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा से हम लोग भर सकते हैं। वो कैसे? जब हम उसके संग फेलोशिप रखेंगे, जब हम उसके संग संगति रखेंगे। आमीन। क्योंकि जब तक हमारे पवित्र आत्मा के संग संगति नहीं होगा तो परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के रेमा को, परमेश्वर के प्रकाशन को, परमेश्वर की ज्योति को और परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। हमारी जिंदगी के अंदर चमत्कार भी नहीं हो पाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा उन बातों को जो यीशु ने बताया उसको रियल करता है और तुमको देता है वो हीलिंग, वो चमत्कार, वो पावर, जिसे कहते हैं डुनामिस पावर। आमीन, हालेलुया। ये सब चीजें किसके द्वारा हो रही है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा कैसे आता है? यीशु के नाम से आता है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, मसीह लोगों के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्रिश्चियंस लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा की मौजूदगी के संग काम करना, उसकी आवाज को सुनना। और वो उसकी आवाज को आप एक ही तरीके से सुन सकते हैं, वो है परमेश्वर के लोगों। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 14 आयत में बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। सुना आपने? लिखा हुआ है पवित्र आत्मा की सहभागिता। क्यों? पवित्र आत्मा की सहभागिता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियंस लाइफ में, मसीह जीवन में, मिनिस्ट्री में, मसीह परिवारों में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ग्रेस, अनुग्रह जो आ रहा है वो जीसस से आ रहा है, यीशु से आ रहा है। प्रेम जो आ रहा है वो पिता से आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं? सो अनुग्रह और प्रेम को आप इंजॉय नहीं कर सकते बिना पवित्र आत्मा की सहभागिता से। आप समझ पा रहे हैं? सो पवित्र आत्मा की कम्युनियन, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे जिंदगी में यीशु का अनुग्रह को बढ़ा देता है और उस पिता के प्रेम को हमें जिंदगी में बढ़ा देता है। आमीन। पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में जानना और अपनी जिंदगी में उसको हमेशा बरकरार रखना, लेकर चलना, इसका मतलब यह है जब हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा होता है तो परमेश्वर के लोगों, हमारी जिंदगी कलरफुल जिंदगी हो जाती है। आमीन। हमारी जिंदगी जो हमको अपना भविष्य जो बेकार दिखाई दे रहा है, पवित्र आत्मा तुमको दिखाता है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और अच्छा है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है और बताता है कि योर फ्यूचर इज वेरी गुड। आमीन, आमीन। और इस चीज के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए दिया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, जब पवित्र आत्मा तो जिंदगी में होता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा उस पवित्र आत्मा की आंखों से उस आत्मिक चीजों को देखो जो परमेश्वर तुम दिखाई दिलवाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। See according to the Holy Spirit. See the things according to the God, जो तुमको परमेश्वर वाकई में दिखाना चाहता है। उस जो उन संसारिक आंखों से अपनी उन चीजों को मत देखो, अपनी परिस्थिति को मत देखो, बल्कि देखो उस परमेश्वर की आत्मिक आंखों से, उस पवित्र आत्मा की आंखों से देखो उन चीजों को, उन अपनी कठिनाइयों को, अपनी परिस्थिति को, जो कि परमेश्वर उनसे तुमको हटाकर तुमको एक अच्छी जगह पर ले जाना चाहता है। ये तुमको परमेश्वर करके दिखाना चाहता है, एक टेस्टमनी, एक गवाही बताना चाहता है तुम्हारी जिंदगी में। आमीन, हालेलुया। ताकि उससे परमेश्वर पिता की महिमा हो सके। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर मैं तुमको बताता हूं कि ऐसा मत सोचो जैसा संसारिक लोग सोचते हैं। सोचो परमेश्वर की सोच जैसे, सोचो उसके अकॉर्डिंगली। इसलिए परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ, खुदा के लोगों, कि वी आर हैविंग द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का मन है। आमीन। पहला कुरिन्थियों 2:16 इस प्रकार से बताता है, वी आर हैविंग द माइंड ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर का माइंड हमारे जीवन के अंदर है। और वो कब आता है? वो आता है पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहभागिता में, पवित्र आत्मा के उस घनिष्ठ रिश्ते में उस माइंड ऑफ क्राइस्ट हमको दिखाई देता है।
हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बुद्धि से हम सोचना शुरू कर देते हैं, हमें उद्देश्य पता चल जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। पौलुस यहां पर सिखा रहे हैं 2 कुरिन्थियों 13वें अध्याय की 14वीं आयत में, पौलुस यहां पर बता रहा है रिलेशनशिप, फेलोशिप और कम्युनियन उस पवित्र आत्मा से हम किस प्रकार से हम रख सकते हैं। आमीन। सहभागिता एक ब्लेसिंग है परमेश्वर की ओर से, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको खो दिया है। सहभागिता आप कैसे रखते हैं? जब हम प्रार्थना में जाते हैं, उस पवित्र आत्मा, वो जब हम प्रार्थना करते हैं पिता से यीशु के नाम से, जो जो मांगते हैं, जो जो बातें करते हैं, उस प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा के संग हम सहभागिता में हैं। आमीन। जब आप पवित्र आत्मा के लिए समय देंगे, पवित्र आत्मा की महत्वपूर्णता को अपनी जिंदगी में समझ पाएंगे। आमीन, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है, वो रियल गॉड को शो करता तुम्हारी जिंदगी के अंदर। आमीन। और इस बात को दाऊद ने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि परमेश्वर की उपस्थिति उसको किस प्रकार से बढ़ा रही है, उस दाऊद ने समझ लिया था। इसलिए जब दाऊद से वो गुनाह हो गया बैतशबा के साथ, तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय उसकी 11वीं आयत, डेविड पहले समझ गया था इस बात को, इसलिए वो पछताया, वो रोया, इसलिए वो पछताया। और उसने पवित्र आत्मा को जब समझा, उसको महसूस हुआ, वो रो रहा है पिता के सामने, वो गिड़गिड़ा रहा है और बोलता है भजन संहिता 51 के 11 में, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करना, मत करना। दाऊद पहले से समझ गया था कि अगर पवित्र आत्मा मुझसे अलग हो गया तो मैं, मेरी जिंदगी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो रो रहा है, इसलिए वो पछता रहा है। पुराने नियम की पुस्तक उस भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए वो पछता रहा है, इसलिए वो रो रहा है। इसको पता चला इंपॉर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट, सहभागिता पवित्र आत्मा के संग कितना जरूरी है। हालेलुया। उसको पता चला। और परमेश्वर के लोगों सिर्फ डेविड ही नहीं, जब हम मूसा को देखते हैं, मोसेस को जब हम देखते हैं, परमेश्वर के लोगों, निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसकी 15वीं आयत, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूसा इस प्रकार से कहते हैं परमेश्वर से और बोलते हैं 15 आयत में, उसने कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। वो कह रहा है कि परमेश्वर यदि तू मेरे संग नहीं चलेगा तो तू मुझे आगे मत ले जा, तू मुझे यहीं छोड़ दे। आप समझ पा रहे हो? तू हमें यहीं छोड़ दे। इसका मतलब मोसेस, मूसा भी जानता था उस परमेश्वर की, उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही है जो कि डिफिकल्ट काम को भी इजी बना देती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की मौजूदगी, पवित्र आत्मा के संग घनिष्ठ रिश्ता हमारी चीजों को, कठिन चीजों को सरल बना देता है। पवित्र आत्मा की मौजूदगी। इसलिए मैं तुमको कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा के संग घनिष्ठ रिश्ता बनाओ। वो कैसे बनाओगे? प्रार्थना में जाकर, परमेश्वर से बातचीत कर उस प्रार्थना में। आमीन, हालेलुया। उस रिश्ता बनाओ। आमीन। जब हम देखते हैं उस सैमसन के विषय में, बाइबल इस प्रकार से बताता परमेश्वर के लोगों, गिनती की पुस्तक में सारी उस बातों को लिखा हुआ है, लेकिन हम जब देखते हैं गिनती की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने उसको कुछ बोला था, 3 चीजें बोला था नहीं करने के लिए। वो पहली चीज ये था कि तुझको वो दाखरस नहीं पीना है। दूसरी चीज इसको ये बोला था उस शिमशोन को, उस सैमसन को, कि तुझको कोई भी लोथ पर, मतलब डेड बॉडी पर हाथ नहीं लगाना है। तीसरा बिंदु ये बोला था कि तुझको हेयर कट नहीं करवाना है। उस शिमशोन को परमेश्वर ने ये बोला था, लेकिन वो तीनों चीजों को उसने किया। इसकी वजह से परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से चला गया। और जब उसके जिंदगी से वो उपस्थिति गया, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ, पवित्र आत्मा जब उसके लाइफ से जब वो गया, परमेश्वर के लोगों, वो असामर्थ्य हो गया। सामर्थ्य नहीं, उसकी लाइफ से जो पावर थी, जिसे कहते हैं डूनामिस पावर, वो चली गई। और परमेश्वर के लोगों, वो कुछ नहीं कर पाया था उसके बाद। और जब उसके पास पावर थी, जब शिमशोन के पास जब पावर थी, जैसे कहते हैं डूनामिस पावर, जब उसके पास थी परमेश्वर के लोगों, तो वही शिमशोन ने उसी पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, उसने किस प्रकार से उस गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मारा, अकेले शिमशोन ने। सो परमेश्वर की उपस्थिति या पवित्र आत्मा में रहना, जीना
चीजों को सरल बना देता है। मैं तुमको सच बता रहा हूं। आमीन, हालेलुया। तुमको बोल्डनेस देता है, तुमको सामर्थ देता है वो सारे काम करने के लिए। और जब उससे उपस्थिति चला गया तो किस प्रकार से शिमशोन हो गया अकेला, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, उसके संग रहा। परमेश्वर के लोगों, ये तो पुराने नियम में था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर के लोगों परमेश्वर ने एक वाचा बांधी, यीशु ने एक वाचा बांधी। अब वो ये बांधी कि मैं पिता के पास जाता हूं, यीशु ने इस प्रकार से बोला, और वो सहायक भेजेगा ताकि वो मेरी बातों में से ही तुमको सिखाए। और वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी में यीशु वो पवित्र आत्मा को दे गया। आमीन, ये कितनी महान बात है। आमीन, हालेलुया। सो नए नियम है, हम लोग पवित्र आत्मा को हम अपने मसीह लोग अपने अंदर हमेशा बनाए रखते हैं पवित्र आत्मा को। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। एवरी टाइम, हमेशा। सो पुराने नियम में और नए नियम में परमेश्वर ने वो बताया। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा के संग हमारा जिंदगी बदलता चले जाता है। इसलिए जरूरत है कि पवित्र आत्मा के संग वो रिश्ते को बनाए। जब आप रिश्ते को बनाते हैं तो तुम्हारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदलाव आता है व्यक्तिगत जिंदगी में। और जब व्यक्तिगत जिंदगी में बदलाव आता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो परमेश्वर के लोगों तुम एक कारण हो जाते हो दूसरों पर भी बदलाव करने के लिए। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के लोग, गॉड एक हमको एक पावर दिया हुआ है जिसके द्वारा हम अद्भुत चीजें कर सकते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। जब हम पवित्र आत्मा में रहते हैं तो हम अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकते हैं। किस प्रकार से? हैप्पीनेस में, जॉय में, आनंद में, शांति में। पवित्र आत्मा में जब हम जिंदगी व्यतीत करते हैं हमें आनंद मिलता है। जब हम पवित्र आत्मा में जिंदगी को व्यतीत करते हैं, बाइबल इस प्रकार से बताता है परमेश्वर के लोगों। सो गॉड प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति आती किसके द्वारा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगी में आती है, पवित्र आत्मा जब हमारी जिंदगी में रहता है, तो आनंद की भरपूरी होती है। आनंद की भरपूरी होती है। आमीन। बाइबल इस प्रकार से बताता है परमेश्वर के लोगों, रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 17 आयत में बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं परंतु धर्म, मिलाप और आनंद है। सुना क्या है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट राइटियसनेस एंड पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट। जॉय इन द होली स्पिरिट। आनंद परमेश्वर का आत्मा हमको देता है। आनंद की भरपूरी परमेश्वर का आत्मा हमको देता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोग, हम वही आपको बोल रहे हैं, जब पवित्र आत्मा लोगों की लाइफ में आता है तो लोगों की लाइफ कलरफुल हो जाती है। जो अंधकार से बड़ी जिंदगी है उसकी लाइफ कलरफुल बन जाती है। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है जब पवित्र आत्मा आता है तो कोई भी आपकी कोई लिमिट नहीं होती, बल्कि वो अनलिमिटेड काम तुम्हारी जिंदगी में करना शुरू कर देता है, जिसे तुम सोच भी नहीं सकते, उससे भी बढ़कर तुम्हारी जिंदगी में काम करता है जब पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में होता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा इतना जरूरी है हमारी जिंदगियों में, ताकि वो हमको आनंद की भरपूरी दे दे। आमेन, आमेन। 1 यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय में लिखा हुआ परमेश्वर के लोगों, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। अद्भुत आयत है परमेश्वर के लोगों, अद्भुत। इस वर्ड्स को मैं हमेशा अपने लाइफ में हमेशा बोलता रहता हूं। हमेशा लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर में से हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। आई एम द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर समाया हुआ है। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 38 आयत इस प्रकार से बताता है परमेश्वर के लोगों, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आउट ऑफ माई बेली शैल फ्लोज द रिवर्स ऑफ वाटर।
परमेश्वर के लोगों, यहां पर परमेश्वर ये कहना चाहता है खुदा के लोगों कि जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। सो पावर विल फ्लो फ्रॉम यू, सामर्थ तुम्हारे में से निकलेगी, बुद्धि की बातें तुम्हारे में से निकलेंगी, एक अद्भुत बातें तुम्हारे में से निकलेंगी। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा क्योंकि तुमको हेल्प करने के लिए आया है, पवित्र आत्मा हमारे लिए एक दिलासा देने के लिए आया है, पवित्र आत्मा हमारा दोस्त बनने के लिए आया है, पवित्र आत्मा एक सलाहकार के रूप में हमारे लाइफ में आया है, पवित्र आत्मा एक वकील के रूप में हमारी लाइफ में आया है, पवित्र आत्मा एक शिक्षक के रूप में हमारी लाइफ में आया है, पवित्र आत्मा एक गवाह के रूप में हमारी लाइफ में आया है, पवित्र आत्मा एक गारंटर के रूप में हमारी लाइफ में आया। परमेश्वर के लोगों, अब पवित्र आत्मा एक मोहर देने के लिए आया कि हम परमेश्वर के हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब हम देखते हैं इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत, जब हम देखते हैं खुदा के लोगों, तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। परमेश्वर के लोगों, अभी नया नियम है, जो भी मसीह में है उसके ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा की वो छाप, वो मोहर, वो सील लग गई कि तुम अब उसके हो, तुम अब उसके हो। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है कि हम पवित्र आत्मा के हैं, मतलब हम परमेश्वर के हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जिंदगियों में पवित्र आत्मा की मौजूदगी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों ने जो मसीह में हैं उस पवित्र आत्मा का इंपॉर्टेंस नहीं दिया, महत्वपूर्ण नहीं दिया। इसकी वजह से उनकी लाइफ पावरफुल लाइफ नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? पावरफुल लाइफ नहीं है। आमीन, पावरफुल लाइफ नहीं है। वो मसीह में है लेकिन पावर नहीं है, स्पार्क नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में जो स्पार्क आता है, जो करंट आता है तुम्हारी स्पिरिट में, तुम्हारी आत्मा में, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। अब वो कैसे आएगा? जब तुम परमेश्वर के संग संगति रखोगे। आमीन, हालेलुया। जब तुम उसके संग संगति रखोगे, क्योंकि मैंने बताया वो जब तुम यीशु का नाम लेते हो तो पवित्र आत्मा आता है। समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा आता है। सो क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है या बाहर रहता है या हमें बुलाना पड़ता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अब पुराने नियम में बाहर चला करता था, लेकिन अब हमारे अंदर है और हमेशा हमारे अंदर ही रहेगा वो। हालेलुया। हमारे अंदर है पवित्र आत्मा, हमारे अंदर है पवित्र आत्मा। आमीन। जब पवित्र आत्मा जब आता है तो हमारी जिंदगियों में, तो वो हमको न्यू हार्ट और न्यू स्पिरिट, जैसे पवित्र आत्मा जैसे हम कह रहे हैं, वो हमको दे देता है। जैसे कि यहेजकेल की पुस्तक उसका 36वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में जो लिखा है, जब पवित्र आत्मा जब हमारी लाइफ में जब आता है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को समझ पाते हैं। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है। पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, पवित्र आत्मा हमको बताता और सिखाता है किस प्रकार से हमें धार्मिकता में चलना है। वो पवित्र आत्मा सिखाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा, हमने बताया, पवित्र आत्मा एक टीचर है। पवित्र आत्मा का जो फॉर्म है वो एक पर्सनैलिटी है, वो एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा, टॉक टू हिम, मेक फ्रेंडशिप विथ हिम, उसे दोस्ती करो, उसे बातचीत करो। आप बातचीत कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल तरीके से, जैसे आप किसी से बात करते हैं वैसे उससे बात करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुमको आराम देता है, तुमको शांति देता है तुम्हारी जिंदगी में। पवित्र आत्मा तुमको तरोताजा कर देता है अपनी सामर्थ्य के द्वारा। पवित्र आत्मा, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हारी लाइफ को एक्सीलेंट बना सकता है, बहुत बेहतर और बहुत अच्छी बना सकता है। अब वो कैसा होगा? शुरुआत में मैंने बताया, कम्युनियन, उससे घनिष्ठ रिश्ता बनाने के
साथ ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसलिए हम कहते हैं पवित्र आत्मा में बढ़ते चले जाओ। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा में बढ़ते चले जाओ। आपको पवित्र आत्मा में बढ़ना पड़ेगा ताकि आप उसकी अद्भुत बातों को, अद्भुत चीज़ों को आप समझ सकें। तो परमेश्वर के लोगों, मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर अब है, इनसाइड यू, इनसाइड यू। जब पवित्र आत्मा अब तुम्हारे अंदर है, इसका मतलब अब तुम्हें कोई सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पावर, डूनामिस पावर तुम्हारे अंदर है। आमीन, हालेलुया। डूनामिस पावर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। अब तुम बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार, प्रकाशन, वो भेद की बातें, वो परमेश्वर की बातें अद्भुत तरीके से तुम बता सकते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे द्वारा परमेश्वर काम करना चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तुम्हारे अंदर है, नए नियम के मुताबिक। आमीन, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताता है, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में बाइबल में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, लिखा हुआ है, परंतु जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ से भर जाओगे, सामर्थ पाओगे, सामर्थ से भर जाओगे। ये सामर्थ को अगर देखें तो लिखा हुआ है वहां पर, दूसरे शब्दों में अगर बोल, डूनामिस पावर। डूनामिस पावर का बोलते बॉम्ब ब्लास्टिक पावर, ऐसी पावर जो कि शेक कर दे। आमीन, हालेलुया। लिखा हुआ है, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आपने देखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किस प्रकार से अद्भुत काम किया। यीशु के जाने के बाद वो सारे काम कैसे हो रहे थे? पवित्र आत्मा के द्वारा। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार जो हो रहे थे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि डूनामिस पावर आ जाती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, एक बार फिर से तुमको मैं बोलना चाहूँगा, जैसे संसारिक लोग सोचते हैं, चुनौती में पड़ जाते हैं, उसी में फंसे रह जाते हैं, वैसा मत सोचो तुम, क्योंकि पवित्र आत्मा ने तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ नया कर दिया है, तरोताज़ा कर दिया है। उस पवित्र आत्मा को महत्वपूर्णता दो, उस पवित्र आत्मा को समझो, उस पवित्र आत्मा को इम्पोर्टेंस दो। वो तुम्हारी ज़िंदगी में बड़े बड़े और अद्भुत काम करेगा। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। बड़े और बेहतरीन काम करेगा। पवित्र आत्मा जब तुम्हारी ज़िंदगी में आता है तो वो तुमको अनुभव देता है और तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा जीवन विक्टोरियस और पर्पसफुल जीवन बना देता है परमेश्वर के वचनों के द्वारा। परमेश्वर के वचनों के द्वारा ये पवित्र आत्मा का ही काम है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारी ज़िंदगी में जयवंत, विजयी और उद्देश्यपूर्ण जीवन बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं विश्वास करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुमने इस पवित्र आत्मा के विषय में तुमने सुना और तुमने समझा, और तुम आगे भी इस पवित्र आत्मा को अपने घनिष्ठ रिश्ते को बनाओगे पवित्र आत्मा के साथ, और तुम पवित्र आत्मा से बढ़ते चले जाओगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की, और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे।